हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जर्नल एंट्रीज विद एग्जाम्पल आप कैसे फ्रेम करोगे वो सिखाऊंगी। मैंने है ना आपको इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू फ्रेम जर्नल एंट्रीज क्विकली, उसके लिए आपको सर्टेन रूल्स याद करने हैं, आपको सर्टेन ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो आप है ना स्पेशल कैलकुलेशन का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो वहाँ पर जर्नल एंट्रीज का आपको जाके देखना है। जर्नल एंट्रीज को लेके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें देखना है ये कि कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं आज शॉर्ट में वापस करने वाली हूँ। फिर भी यहाँ पे है ना ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो एसेट्स होते हैं ना उनका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। मतलब यहाँ पे जो 5 आइटम्स मैंने यहाँ पे एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स होता है वो भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेटर्स भी डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस भी डेबिट बैलेंस होते हैं, ऑलवेज एंड लॉसेस भी ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो आपको याद रखना है जब भी डेबिट बैलेंस, ये सब डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इनमें जब इंक्रीज होता है, ये जब बढ़ते हैं, ये आपका मॉडर्न अप्रोच है, आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। ये जब आपके बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उस समय पर मतलब आपको इंक्रीज होते हैं तो आपको डेबिट करना है इनको, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करना है, आपको डेबिट करना है इनको, जर्नल एंट्री के टाइम पे इन्हें डेबिट करना है। और अगर इनमें से कोई भी आइटम जैसे एसेट डिक्रीज हो रहा है, या मान लीजिए ड्राइंग्स डिक्रीज हो रहा है, या मान लीजिए डेटर्स डिक्रीज हो रहा है, या मान लीजिए एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, या मान लीजिए लॉसेस डिक्रीज हो रहा है, तो उस समय पर इन 5 आइटम में से कोई भी जो डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करना होगा आपको जर्नल एंट्री फ्रेम करने के टाइम पे ना। अब है ना लेकर है इनके अपोजिट एग्जैक्टली है ना, एसेट्स का अपोजिट लायबिलिटी होता है, ड्राइंग्स का अपोजिट कैपिटल होता है, डेटर्स का अपोजिट क्रेडिटर होता है, एक्सपेंसेस का अपोजिट इनकम एंड लॉसेस का अपोजिट गेन्स। तो अब यहाँ पर जब भी है ना आपको याद रखना है कि जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, या कैपिटल इंक्रीज होता है, या क्रेडिटर्स इंक्रीज होता है, या इनकम इंक्रीज होता है, या गेन्स इंक्रीज होता है, तो उन्हें ऑलवेज हम क्रेडिट करते हैं, उन्हें क्रेडिट करते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ऑलवेज इन 5 आइटम का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर इनमें डिक्रीज होता है, लायबिलिटीज में डिक्रीज, कैपिटल में डिक्रीज, क्रेडिटर में डिक्रीज, इनकम में डिक्रीज, गेन्स में डिक्रीज हो रहा है, तो आपको इसे डेबिट करना है। जर्नल एंट्री करने फ्रेम करने के टाइम पे आपको इन्हें डेबिट करना है। अब ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये लायबिलिटीज क्या होती है मत पूछिए, इसका बाइफर्केशन आप सीखिए। अब आप इनकी कैटेगरीज को सीखना आपको बहुत जरूरी है। कैपिटल आपको पता है, क्रेडिटर आपको पता है, इनकम क्या क्या इनकम्स होते हैं, गेन्स होते हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा जब आपको स्टेटमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी स्टेटमेंट का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक मैंने स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे अगर मैं आपको स्टेटमेंट देती हूँ, जैसे मैंने स्टेटमेंट में आपसे बोला कि यहाँ पर स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन आप ले लीजिए कि परचेज्ड मोटर कार परचेज हुई बिजनेस के लिए, परचेज्ड मोटर कार परचेज किया हमने ऑन क्रेडिट पे, उधार में हमने उधार में मोटर कार परचेज की। कहाँ से? तो फ्रॉम होंडा कंपनी से परचेज की। और कितने में परचेज की है? तो फॉर रुपीज 50,000 मान लीजिए, 50,000 में आपने कार खरीदी। हाँ 50,000 में नहीं आती है, चलो ठीक है, 1,50,000 स्टार्टिंग में नैनो कार आई थी वो तो, लेकिन नैनो तो टाटा की थी ना, ठीक है जो भी है, 1,50,000 में मान लीजिए आपने कार परचेस की। तो आपको यहाँ पे 2 एस्पेक्ट ढूंढने होंगे, मतलब कभी अकाउंट में आप देख लीजिए 2 एस्पेक्ट होते हैं अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको 2 एस्पेक्ट ढूंढने होंगे। आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन से 2 एस्पेक्ट की हम बात करें। तो यहाँ पे हम मोटर कार को लेकर बात करें, मोटर कार एक एस्पेक्ट हुआ मोटर कार, और दूसरा हुआ यहाँ पे दूसरा जो एस्पेक्ट हमारा आएगा वो लायबिलिटीज को लेकर, क्योंकि हम उधार में खरीद रहे हैं, उसको मोटर कार को हम क्या कर रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं। तो ये हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, राइट, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम फ्यूचर में इसका पेमेंट करने वाले हैं, हम अभी इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं फ्यूचर, तो हमारी यहाँ पे लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी में हम इससे क्रेडिटर के अंडर में लिखने वाले हैं, हमने उधार में खरीदी है तो हमको क्रेडिटर के अंडर में से लिखना होगा लायबिलिटीज के अंडर में। तो यहाँ पे आपका ये जो मोटर कार है वो तो आपका एसेट हुआ, आप बिजनेस के लिए खरीदे हो, तो यहाँ पे मोटर कार है वो मोटर कार आपका एक एस्पेक्ट हुआ, ये एसेट है, ये क्या है, एसेट है। तो जैसे हमने कहा कि एसेट में इंक्रीज होता है, हमने क्या बोला, जब एसेट में इंक्रीज होता है, ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, ऑफकोर्स इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है ना, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं उधार में, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है,
क्रेडिटर है, ये लायबिलिटीज हुआ, उधारी में खरीदा, लायबिलिटीज है, फ्यूचर में देना पड़ेगा। और लायबिलिटीज में भी यहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में हमको क्या करना है, अब देखिए आपका रूल यहाँ पे, जब आपका एसेट इंक्रीज होता है, ये देखिए एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट लिखते हैं। एंड जब हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, देखिए लायबिलिटीज को जब हम इंक्रीज करते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है हमारी, तो हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री कैसे फ्रेम होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये क्रेडिटर कौन है, तो होंडा कंपनी, हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे बेटर, जर्नल एंट्री के लिए होंडा कंपनी, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया, होंडा कंपनी से हमको देना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्रेडिटर हमने समझने के लिए कि ये लायबिलिटी हो गई, हमारी उधारी वाली बात होगी, तो हम जर्नल एंट्री फ्रेम करने के टाइम में हम लिखेंगे मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होना मतलब डेबिट लिखना है आपको, जर्नल एंट्री के टाइम पे डेबिट लिखना है। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 1,50,000। टू आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि क्रेडिटर के बजाय आप उसका क्रेडिटर का नाम लिख दो, होंडा कंपनी, उधार में खरीदा है ना, तो होंडा कंपनीज अकाउंट, क्योंकि हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, तो हम 1,50,000। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बिंग मोटर कार परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी। अगर आप फ्रॉम होंडा कंपनी नहीं लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया, ठीक है, इस तरीके से। अब है ना, आपको एक और एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए हम डेप्रिसिएशन का ले लेते हैं कि डेप्रिशिएट, क्योंकि आपके फाइनल अकाउंट में भी आता है ना, राइट। तो डेप्रिशिएट, यहाँ पे क्या हुआ, डेप्रिशिएट मोटर कार फॉर 1 ईयर बाय ₹2,000। चलो 2,000 का डेप्रिसिएशन बोल दिया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन होना मतलब आपका लॉस होना, क्या होना, लॉस होना। डेप्रिसिएशन मतलब आपका लॉस। तो डेप्रिसिएशन आपके दो एस्पेक्ट आ रहा है, एक तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ये पहला एस्पेक्ट हुआ, और इसमें इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। एंड दूसरा क्या है आपका, मोटर कार, बात हम कर रहे हैं मोटर कार की, दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे हमारा है मोटर कार। तो मोटर कार की जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज हो रहा है, उसमें फॉल आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, उसमें फॉल आ रहा है। आपका मोटर कार की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, उसमें गिरावट आ रही है, उसमें फॉल आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसमें गिरावट आ रही है, राइट। तो अब इस केस में हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस, ये नॉन कैश, ये एक्सपेंडिचर हो गया एक तरीके से, लॉस भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर जिसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन को। तो जब ये इंक्रीज होता है, ये जब इंक्रीज होता है तो हमको डेबिट करना होता है, इंक्रीज होता है तो हम इसे डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे मतलब डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार मतलब ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट होगा, और मोटर कार का वैल्यू कम हो रहा है, इसका वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मोटर कार क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट जब डिक्रीज होता है, एसेट का वैल्यू जब घटता है, डिक्रीज होता है, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्रेडिट, तो इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो कैसे होगी, डेप्रिसिएशन ये मोटर कार पे डेप्रिसिएशन है, अकाउंट डेबिट कितना 2,000, ठीक है। ये हम यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट, टू मोटर कार। तो मोटर कार में से तो हम माइनस कर देते हैं मोटर कार अकाउंट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री फ्रेम होती है। इसका नरेशन नहीं लिखती हूँ, थर्ड एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को समझने के लिए, अच्छी तरीके से आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो आपको एक और एग्जाम्पल में दे देती हूँ यहाँ पर।
अभी देखिए यहाँ पे डिपॉजिटेड कैश, डिपॉजिटेड कैश, कैश डिपॉजिट किया। आपको है ना एस्पेक्ट ढूंढने पड़ते हैं भाई, किसके बारे में बात करें, कैश के बारे में बात हो रही है। कहाँ, इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया। कौन सी बैंक, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा बैंक में किया, ₹5000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो एस्पेक्ट पहचानने हैं, दो एस्पेक्ट आपको क्या करना है, पहचानने। दो एस्पेक्ट कौन से होंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो एस्पेक्ट हम निकालेंगे। एक तो कैश की बात हो रही है, कैश डिपॉजिट हुआ, और दूसरा किसके बारे में, बैंक की बात हो रही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब इस हिसाब से मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जाते, कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो कैश, कैश हमारे हाथ से जा रहा है, बिजनेस में से ये कैश जा रहा है, जाकर कहाँ जा रहा है, तो बैंक में जा रहा है। तो कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट है ना, डिक्रीज हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट है। तो यहाँ पे डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है, तो हमको क्या करना है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है ऐसे। और बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा एस्पेक्ट है, ये दूसरा एस्पेक्ट है। अभी ये यहाँ पे जाके ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में ये जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ये उसके लिए एक तरीके से उसके पास डिपॉजिट्स आके जमा हो रहे हैं, तो वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी हम बैंक ऑफ बड़ौदा बोले तो हमारा एसेट ही इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब हमारा खाता है उसमें, तभी हम पैसा दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना बैंक ऑफ बड़ौदा में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा खाता है, तो मतलब हमारा एसेट है। यहाँ पे दोनों भी एस्पेक्ट एसेट वाले हो गए, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है उसमें बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी तो वो कैसे होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना, तो अमाउंट 5000। इस तरीके से हमको जर्नल एंट्रीज को करना होता है। अगर आपको ये जर्नल एंट्री, अगर आपको क्या बोलते हैं, इसके हिसाब से आप जब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करते हो तो भी यही बात है कि जब आप परचेस कर रहे हो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन तो हमने मोटर कार बिजनेस में आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। फिर वहाँ पे जब हम किसी क्रेडिटर से, हम क्रेडिट पे जब हम खरीदते हैं, राइट, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो क्रेडिटर है वो कौन हो गया, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, राइट। ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो हमको इसको पैसा देना है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे क्रेडिट, हम इसका नाम क्रेडिट कर देते हैं लायबिलिटी इंक्रीज होने पे। तो इस तरीके से उस हिसाब से, मतलब अगर आप ये अप्रोच से जाओगे, आपको बाइफर्केशन अच्छे से आता है, तो एकदम ईजी है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए मिस के पास कोई भी है ना ऐसे शॉर्ट आपके लिए कोई भी शॉर्ट आइडिया नहीं है। मिस के पास कोई भी शॉर्ट आइडिया नहीं है। आपको ये क्या है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। रूल्स अगर आपको ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से जाते हो तो यहाँ पर क्रेडिटर मतलब ये पर्सनल अकाउंट हो गया, होंडा कंपनी के उसमें अकाउंट में जाएगा तो वो क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर को हमको क्रेडिट करना होगा उस तरीके से। और अगर आप एसेट्स और या ये वाला जो रूल है मॉडर्न अप्रोच का, जहाँ पे एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंसेस लॉसेस एंड लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, ये अगर आप माइंड में याद रख सकते हो तो इसके हिसाब से तो आपको उस हिसाब से कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और आपको थोड़ा एफर्ट्स डालना है, खुद से ध्यान में करना है, लेके बैठना है, एंट्रीज को आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।